सो निर्भय। आज अंबेडकर भवन लुधियाना में जो मीटिंग हो रही है, स्टेज पर बैठे हमारे आदरणीय सीनियर दर्शन वृंदावन जी, तो आप सब जितने भी आप बुलाने बैठे हैं स्टेज पे या हाल में, सभी को सादर किया जाए। साथियों, किसी ने कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्योंकि यहां तो खुदा से आ जाने की बात हो रही है। अरे अभी तक इस धर्म समाज का, इस प्रशासन को भी पता नहीं लगा है। बड़े शर्म की बात है। हमें तो इस प्रशासन को बता देना चाहिए था अभी तक। इतनी हमारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए थी कि पता लगे कि धर्म समाज क्या चीज है। क्योंकि कहते हैं कि भगवान परमपिता परमात्मा के हम सब संतान हैं, मानते हैं हम सब संतान हैं। लेकिन इस हाल में बैठे हुए जितने भी आज लोग हैं, जितने भी जो लोग आज जय मानने कर रहे हैं, हम सब भी एक पिता की संतान हैं और वो पिता है पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज। क्या सभी सहमत हैं? अगर वे हमारे पिता हैं, हम उनकी संतान हैं, प्रभु रत्नाकर जी महाराज की संतान हैं, तो आज चोरंगा भी और नीला भी आज इस हाल के बीच में बैठे हुए हैं। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि इस परमात्मा को गॉड कहा गया है। प्रशासन को बता दो कि गॉड का अर्थ क्या होता है। गॉड का अर्थ है जनरेटर, ऑपरेटर, डायरेक्टर और डिस्ट्रॉयर। यानी कि परमात्मा बनाने वाला भी है, उसको चलाने वाला भी है, उसको मिटाने वाला भी है और वो स्वयं डायरेक्टर है। प्रशासन को बता दो कि अगर वे लाल झंडा स्वयं उतार दे तो बेहतर है, नहीं तो हम बनाना भी जानते हैं, मिटाना भी जानते हैं, लगाना भी जानते हैं, तो उतारना भी जानते हैं। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं एक बात आपको कि हम लोग इतने अभी कमजोर भी नहीं हुए। प्रशासन सोच रहा है कि झंडा चल गया, हमें झंडे से कोई ऐतराज नहीं था। 27 तारीख को रावण साहब भी नहीं थे, हमने सबने फैसला लिया। हमने कहा भी था कि झंडा चाहे लाल हो, झंडा चाहे नीला हो, झंडा चाहे चौरंगा हो, झंडा केवल एक ही होगा। दो झंडे नहीं लग सकते। झंडा एक हो लेकिन सबकी सहमति से हो। अगर आज प्रशासन ये चाहता है कि नाथ संप्रदाय की और धर्म समाज की एकता हो, तो प्रशासन को चाहिए कि वो पहले झंडा उतारे और झंडा उतार कर जिस प्रकार आज ये धर्म समाज हाल में बैठा है, इस हाल के धर्म समाज के बीच में प्रशासन जजिंग करे, प्रशासन की जजिंग कमेटी हो, एक कमेटी धर्म समाज की हो, एक साइड में नाथ संप्रदाय हो, तर्क वितर्क हो जाए, समाज के सामने प्रशासन की जजिंग हो और वो फैसला ले कि कौन सही है और कौन गलत है। पता लग जाएगा नाथ संप्रदाय को भी, पता लग जाएगा प्रशासन को भी कि हम क्या चाहते हैं, ये धर्म समाज क्या चाहता है। साथियों, लेकिन बात आज किस विषय की है, मैं ये भी खोल देना चाहता हूं कि आज विषय गंभीर हो गया है।
सबसे पहले हमें पावन सत्य चिन्ह की ही मांग रखनी होगी और वही पावन सत्य चिन्ह प्रशासन को बोलना होगा कि ना झंडा चौरंगा लगे, ना झंडा आसमानी लगे, अभी केवल वहां लगे तो लगे पावन सत्य चिन्ह लगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम केवल पावन सत्य चिन्ह में संतुष्ट हो जाएंगे। हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक भगवान वाल्मीकि महाराज का अपमान करने वाले लोग बाहर होंगे। हम तब शांत होंगे जब उन पर FIR तो हो। और FIR के साथ मैं कहना चाहूंगा कि साथियों, ऐसे FIR होने वाले भी नहीं है। ठीक है, हमें बैठना चाहिए था हाल में, हमें बैठ के सलाह भी करनी चाहिए आपस में, लेकिन सरकार को ये दिखाना होगा कि हम कुछ करना भी जानते हैं। सरकार के कान पे अभी जून तक नहीं लगी है। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं साथियों, कि किसी ने एक बात कही है कि कलम को लिखने से पहले सर कटाना पड़ता है, कलम को लिखने से पहले सर कटाना पड़ता है। अरे जहां कौम इकट्ठी होती है तो उससे जमाना डरता है। साथियों, आपको अपनी एकता का सबूत देते हुए धरने प्रदर्शन भी करने होंगे, आगे भी बढ़ना होगा। और मैं रावण साहब को एक बात बता देना भी चाहता हूं आज कि रावण साहब, उस दिन भी मैंने 29 से कहा था और आज भी कह रहा हूं, हालात आप भी देख रहे हैं, हालात हम भी देख रहे हैं। अब इन हालातों से गुजर के आगे जाने के लिए काफी प्रयास करने होंगे। हमें बैठ के फैसला ले लेना चाहिए ताकि हमारे मन में, चौरंगे वालों के मन में ये न रहे कहीं रावण साहब हमारे से धोखा कर ले, रावण वालों को भी ये न रहे कभी चौरंगे वाले धोखा कर ले। मैं ठोक के बता देना चाहता हूं, हमारी मंशा एक होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं रावण साहब को एक वचन किया था, भाई इसको बंद दो, बंद ना करो, इसको बंद दो, अपने आप हो, हेलो, उससे बंद हो गया, अपने आप हो, बंद होएगा।